हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं जो कि करणी में दे दिया होता है या फिर घातांक में। तो इसे कैसे हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का सवाल सॉल्व करना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इन सभी सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर आपने घातांक और करनी का नियम नहीं जाना है तो मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो इस सवाल में क्या दिया है रूट में एक्स बटा के वाई प्लस वाई बटा के एक्स बराबर 10/3 है। तो यदि दिया है ए प्लस बी बराबर 10 है तो एक्स वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं उसे सीखते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। तो एलसीएम रूट में संख्या होती है तो एलसीएम हम ले सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? एक नियम होता है, चलिए वो नियम जान लेते हैं क्या होता है। अगर कोई भी संख्या अगर रूट में इस तरह दी होती है, यानी एक्स बटा के वाई दिया होता है और यहाँ पर यम होता है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर यक्स और यम यहाँ पर लिख सकते हैं, बटे में यम और रूट में यहाँ पर वाई लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं, नियम होता है करने का। तो चलिए वही नियम यहाँ पर हम लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर लिखेंगे रूट में एक्स और रूट में वाई। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जब कुछ नहीं होता है तो 2 होता है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेने का है, 2 नहीं दिखाया जाता है। अगर 3 होता है, 4 होता है तो हम दिखाते हैं। प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? रूट में वाई लिखेंगे, बटे में रूट में कितना लिखेंगे? यक्स लिखेंगे, बराबर है कितना हो जाएगा? 10/3। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो ये दोनों रूट में है तो अंदर आ जाएगा कितना? रूट में यक्स और वाई आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर रूट में वाई है, रूट में वाई और रूट में वाई से कट जाएगा, रूट में एक्स बचेगा और रूट में एक्स का गुना होगा तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ यक्स बचेगा। प्लस यहाँ पर रूट में एक्स है तो रूट में एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा तो वाई का इसमें गुना होगा। तो वाई रूट में दोनों है तो वाई सिर्फ बचेगा, बराबर ही कितना होगा? 10/3। अगर आपको ये कम समझ में आया है तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर से समझा देता हूँ कि ये कैसे हुआ है, नहीं तो आप इसी में फंसे रह जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि अंडर रूट में 2 होता है और अंडर रूट में 2 होता है, तो इसका गुना होता है तो कितना होता है? 2 आता है। तो यही हमने नियम लगाया, तो इसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब नीचे हम सॉल्व करते हैं। तो चूंकि इस सवाल में हमें कितना दिया था? यदि ए प्लस बी बराबर 10 हो। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पर ए प्लस बी लिख दिया, बट एक्स प्लस वाई है यहाँ पर, तो एक गलती से लिखा गया, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का मान हमें दिया है, यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या दिया है? एक्स प्लस वाई बराबर 10 दिया है। तो अब एक्स प्लस वाई की जगह हम 10 रख देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10 रख देंगे तो यहाँ पर क्या होगा? बटे में एक्स वाई होगा रूट में, बराबर 10/3। अब हम क्या करेंगे? 10 से 10 को कट कर देंगे। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ए भी ऊपर चला जाएगा, तो ये रूट में कितना हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा, बराबर 3। अब जब रूट हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाता है, तो एक्स वाई का मान कितना आएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स वाई बराबर 9, यानी हमें एक्स वाई का मान हमें 9 प्राप्त हुआ, जो कि हमें यही सवाल में निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी। चलिए और आगे का क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी सवाल में दिया है हमें 3 की घाते एक्स प्लस 5 बराबर 27 की घाते 2x माइनस 5। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सवाल को क्या दिया है? 3 की पावर एक्स प्लस 5 बराबर 27 की घाते कितना दिया है? 2x माइनस 5 दिया है। अब इतना लिख लेंगे तो अब हम क्या करेंगे? हम इसका बेस समान करने की कोशिश करेंगे। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घाते 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का आपस बार हम 3 बार आपस में गुना करेंगे तो 27 आता है। तो लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 3 की पावर एक्स प्लस 5 बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे 3 की पावर 3 और इंटू में
2x माइनस 5। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 3 की पावर x प्लस 5 बराबर, एक घात के बराबर नहीं है, ए इसके बराबर है तो ए इसका इसमें गुना हो जाएगा। 3 गुना के 6x माइनस 5×15। तो अब क्या करेंगे कि बेस समान है तो घातें भी बराबर हो जाती है, क्योंकि हमने एक नियम सीखा था कि अगर बेस समान होता है तो घात बराबर हो जाती है, अगर घात बराबर होता है तो बेस समान हो जाता है। तो अब इसे बराबर कर देंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 6x माइनस 15। अब इतना हमने लिख दिया तो अब हम क्या करेंगे कि x वाले को एक साइड कर लेंगे और बिना x वाले को यानी इसे एक साइड कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि x को इस साइड ले आएंगे, 15 को इस साइड ले आएंगे। तो 15 यानी 5 प्लस 15 बराबर 6x माइनस x बचेगा। अब इसे हम जोड़ देंगे तो 5 और 15 मिलके 20 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब हम 5 का इसमें भागा दे देंगे तो यहाँ पर 20 बटा के कितना होगा 5 बराबर ये x होगा। अब हम जानते हैं कि 5 चौके 20 यानी 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यहाँ पर कितना होगा 4 होगा, यानी हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ 4, जो कि हमें यही निकालना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह भी सवाल समझ में आई होगी। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं आगे का और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तीसरी सवाल में हमें दिया है 16 इंटू 4 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 0। हमें x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे एकदम आसान तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कैसे लिख सकते हैं चलिए देखते हैं। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे 4 को x 4x इंटू में 4 की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि यह नियम हम जानते हैं। अगर आपने घातांक का नियम नहीं देखा है तो मैं वीडियो के आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 16 इंटू में 4 की पावर कितना लिखेंगे x लिखेंगे, इंटू में 4 की पावर 2 लिखेंगे, माइनस 16 इंटू में 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 1 प्लस 1 लिखेंगे बराबर 0। अब हम क्या करेंगे 4 का वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो यहाँ पर इंटू में 16 लिख देंगे। उसके बाद 4 की पावर x तो एज इट इज है, 4 की पावर x यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इधर भी 16 दूना के 32, 16 का गुना कर देंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 32 इंटू में कितना होगा यानी 2 की पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटू में 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे 16 और 16 का आपस में गुना करेंगे तो 256 हो जाता है। और यहाँ पर कितना है 4 की पावर x है माइनस ये कितना है 32 और इंटू में 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 0। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो यहाँ पर 256 हो जाएगा, इंटू में मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ 2 की पावर 2x माइनस 32 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे मानेंगे, क्या मानेंगे सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 2 की पावर 2x होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या मानेंगे माना 2 की पावर x बराबर कितना मानेंगे a मानेंगे। आप चाहे तो b c d कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम मान लिए तो अब यहाँ पर मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 256 इंटू में a स्क्वायर, क्योंकि अगर हम 2 की पावर x माने हैं तो 2 की पावर x तो यहाँ पर 2 की पावर 2x है, तो x की जगह हम हटा देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो अब a हो जाएगा माइनस में 32 इंटू a हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। अब इसका हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 32 माइनस का और गुना करने पर 256 आए। तो ऐसा क्या हो सकता है 16 हो सकता है, 16 का गुना करेंगे तो 32 भी, 16 का गुना करेंगे तो 256 भी आता है और उसे जोड़ेंगे तो कितना आता है 32 आता है। तो लिख लेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 256 इंटू ए स्क्वायर माइनस का लिखेंगे 16a फिर माइनस का 16a प्लस 1 बराबर 0।
अब हम क्या करेंगे कि इनमें से 16A को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 16A इंटू में क्या अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 16A माइनस 1 बचेगा, क्योंकि 16 इसमें से कॉमन ले लेंगे 16A। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे। तो -1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा, 16A माइनस 1 बचेगा बराबर 0। अब ऊपर हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 16A माइनस 1 और 16A माइनस 1 को फिर कॉमन ले लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 16A माइनस 1 इंटू में अब क्या बच रहा है, 16A माइनस 1 ए भी बच रहा है बराबर 0। किसी एक को हम 0 के बराबर कर देंगे तो मान निकल जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो एक को बराबर कर देते हैं 0 के, तो 16A माइनस 1 बराबर 0। ए का मान हम प्राप्त कर लेंगे, कितना आएगा, 1/16। 1/16 जब हमें मान प्राप्त हो गया तो अब हमने ए को क्या माना था, ए को हमने 2 की पावर x माना था। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 की पावर x बराबर a, और a का मान हमें अभी अभी प्राप्त हुआ, कितना, 1/16। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर x बराबर 1/16। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख लेंगे। और हम एक नियम जानते हैं कि अगर नीचे से हम संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो घात ऋणात्मक हो जाती है। तो अब यहाँ पर 2 की पावर x बराबर कितना होगा, 2 की पावर -4 हो जाएगा। और जब हम जानते हैं कि बेस समान होता है तो घात भी बराबर हो जाती है। तो x बराबर कितना आएगा, -4। हमें x का मान प्राप्त हो गया, x का मान कितना प्राप्त हुआ, -4। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह भी सवाल समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।